हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 गणित प्रकाश से अ टेल ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। कहानी उन 3 लाइंस की जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से होकर जाती हैं। सो दैट विल बी अबाउट ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इज द मोस्ट बेसिक शेप। ट्राइंगल बहुत बेसिक शेप है, हमें पता है। इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जिनको हम वर्टेक्स बोलते हैं ट्राइंगल का, और 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्राइंगल के साइड्स बोलते हैं। जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो ए वर्टेक्स हो गया है। वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर या जहाँ पर एंगल बन रहा है, तो वर्टेक्स ए हो गया है, बी है और सी है। और साइड्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर साइड्स हो जाएंगे ए बी, बी सी एंड ए सी। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से ये ट्राइंगल एक्स वाई जी है। अब इसके वर्टेक्स एक्स, वाई और जी हो जाएंगे। साइड्स ये हो जाएंगे एक्स वाई, वाई जी एंड एक्स जी। इसी तरह से हम ट्राइंगल को स्टडी करते हैं। अब ये ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू, सो यू वी डब्ल्यू वर्टेक्स हो गए हैं, साइड्स हो गए हैं यू वी डब्ल्यू एंड यू डब्ल्यू। अब आप देखोगे कि वर्टेक्स, जिसको हम एंगल कहते हैं कि वर्टेक्स पर एंगल बनता है, तो अब ये ट्राइंगल है यू वी डब्ल्यू, तो ये एंगल यू इसको हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एंगल वी यू डब्ल्यू। तो जो एंगल हम रेफर कर रहे होते हैं, अगर इस तरह का केवल एक ही शेप है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, तो आप उस वर्टेक्स के नाम से उस एंगल को रेफर कर सकते हो। या फिर आप कर सकते हो कि जिस एंगल को आप रेफर कर रहे हो, जिस एंगल को आप शो करना चाहते हो, वो एंगल इस तरह से बीच में लिखा जाता है और उसके साइड्स में बाकी दोनों वर्टेक्स होते हैं। अब अगर हमें एंगल वी यहाँ पर शो करना हो, तो क्योंकि एक ही शेप है, केवल ट्राइंगल है, तो या तो हम इसे एंगल वी लिख सकते हैं या फिर हम इसे लिख सकते हैं एंगल यू वी डब्ल्यू। इसी तरह से ट्राइंगल ए बी यू, अब इसमें ये एंगल ए हो गया है, या इसे हम कह सकते हैं एंगल बी ए यू। यहाँ पर बी पॉइंट है, ए मिडिल में है, तो जो भी एंगल हम रेफर करेंगे वो एंगल या तो हम इंडिपेंडेंटली इस तरह से शो करेंगे, या फिर हम उसके आसपास के जो 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में वो एंगल बना है, तो हम वो वर्टेक्स बीच में रखते हैं और एंगल को इस तरह से शो करते हैं। Now question is, what happens when the 3 vertices lie on a straight line? अगर 3 vertices, 3 corners, 3 points एक ही लाइन पर हो तो क्या होगा? तो देखो एक लाइन है, अब इस पर ये 2 वर्टिसेस तो हो गए हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये कह रहे हैं कि थर्ड वर्टेक्स भी यहीं पर है, तो थर्ड वर्टेक्स अगर यहाँ पर है और ये सी है, तो इट इज नॉट अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं होगा। ट्राइंगल कब होगा? जब थर्ड वर्टेक्स इस लाइन से कहीं बाहर की तरफ होगा। नाउ सेक्शन 7.1 इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल का मीनिंग होता है इक्वल। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो अभी हमने एंगल ए बी सी देखा, दिस इज ए वर्टेक्स, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो मेजरमेंट जब आप करोगे तो साइड ए बी सी एंड ए सी, इन सब का मेजरमेंट सेम होगा, और एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये भी इक्वल होंगे। तो जब आप साइड्स इक्वल करोगे तो एंगल्स अपने आप बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाते हैं, और जब आप एंगल्स इक्वल करते हो तो साइड्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ये जब हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तब देखेंगे। बट इक्विलैटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? ऑल साइड्स इक्वल। Now question is, construct a triangle in which all the sides are of length 4. एक हमें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके सारे साइड्स 4 हैं। दैट मीन्स अगर ये हम ए बी सी वर्टेक्स शो करते हैं, तो इसके सारे साइड्स ए बी सी और ए सी, इन सब का मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर होगा। अब इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है? तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन पेज पर आते हैं। तो देखो ट्राइंगल के साइड्स 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हमें एक स्केल चाहिएगा जिस पर हम 4 सेंटीमीटर मार्क कर सकें। पेंसिल से हम 0 से 4 तक का ये मेजरमेंट ले लेते हैं, 0 to 4 सेंटीमीटर। ये हो गया है ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब हमें ट्राइंगल बनाना है इस लाइन पर, तो ये जब 4 सेंटीमीटर है तो बाकी हमें मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर ही चाहिए। अब सी इस लाइन से ऊपर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, हमें नहीं पता कि सी पॉइंट कहाँ पर होगा। और हम अगर केवल स्केल यूज़ करें तो उसमें बड़ी मुश्किल होगी। सपोज हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस पर हम 4 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं स्केल से मेजर करके। सो लेट से हम यहाँ पर इसे कट कर लेते हैं और फिर इस 4 सेंटीमीटर से हम दूसरी लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं। और अब हम बोलें कि हमारा ट्राइंगल ए बी सी ये
4 सेंटीमीटर ईच साइड का है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो क्या ये सही तरीका है ट्राइंगल ड्रॉ करने का? नो। इसके लिए हमें कंपास चाहिए, कंपास जिससे आप सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। तो कंपास को यूज़ करके हम किस तरह से ये बना सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं स्केल, और स्केल पर हम ये 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें हम अब वर्टिसेस डाल देंगे ए एंड बी। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब हमें सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर ही रखने हैं, तो इसके लिए हम कंपास यूज़ करेंगे और कंपास से हम 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल बनाएंगे। अब देखो, कंपास आप इसे ए पॉइंट पर रख दो इसका एक साइड, और आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो। तो जब आप इस लाइन को मेजर करोगे, कंपास के एक पॉइंट पर ये पॉइंटी साइड है, ये यहाँ पर ए पर, और दूसरी साइड जहाँ पर पेंसिल लगा हुआ है, तो अब ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की हो गई है। यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो हम पहले ए पॉइंट पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो लेट्स से ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है ए पॉइंट पर। और अब यही डिस्टेंस, क्योंकि हमारे सारे साइड्स 4 सेंटीमीटर के होने हैं, तो यही कंपास हम बी पॉइंट पर रखेंगे और अब हम फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो आप देखोगे कि ए पॉइंट यहाँ और यहाँ, इन दोनों पर हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लिया है। तो अब जो ये पॉइंट हमारे पास आया है, दिस कम्स सी। और अब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ए सी, ये जो लाइन होगी ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और दूसरी लाइन जो बी सी, ये आप ड्रॉ करोगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो अब ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए अगर आप केवल पेंसिल और स्केल यूज करते हो तो उस तरीके से आपका ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। आपको उसके लिए कंपास यूज करना पड़ेगा, और इस तरह से 2 सर्कल्स ड्रॉ करके आप 4 सेंटीमीटर का इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में यही बताया गया है कि हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट, आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये फ्री हैंड, दैट मीन्स विदाउट कंपास ड्रॉ किया गया है। ये 4 सेंटीमीटर ये मेजर करके स्केल से बना दिया, ये भी 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, लेकिन ये लाइन तो 4 सेंटीमीटर से बड़ी लग रही है, तो दिस इज नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल इस तरह से बनेगा कि पहले बी पॉइंट या ए पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में दूसरे पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ कर दिया, और जो कॉमन कटिंग पॉइंट हुआ, जहां पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं, वहां पर आप पॉइंट सी बनाओगे और तब आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो अब जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। अब है सेक्शन 7.2। इसमें है कंस्ट्रक्टिंग अ ट्राइंगल व्हेन इट्स साइड्स आर गिवन। तो जब एक ट्राइंगल के साइड्स हमें दिए गए हों, सारे साइड बता दिए गए हों, साइड्स भले ही सेम हो या ना हो। देखो, साइड सेम है या नहीं, इसमें बस इतना डिफरेंस होगा कि जब सारे साइड्स सेम होंगे तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, और जब सारे साइड सेम नहीं होंगे तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होगा। तो जो ट्राइंगल इक्विलैटरल नहीं है, उसके साइड्स अलग अलग मेजरमेंट के हैं, उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है। दिस इज C, दिस इज A, दिस इज B, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर है। तो सपोज दिस इज 4 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 5 सेंटीमीटर है, तो लेट्स से AC इज 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड BC इज 6 सेंटीमीटर। अब ये ट्राइंगल हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? तो लेट्स गो टू आवर ड्राइंग स्टाइल। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा कि हम लेंगे स्केल, और स्केल पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 4 सेंटीमीटर की। तो ये 4 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई है। लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B। अब हमें ये पता है कि ये साइड 4 सेंटीमीटर है। अब जो चैलेंज इक्विलैटरल ट्राइंगल में आया था, तो देखो आप कर सकते हो कि यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो और उस पर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मेजर कर लो। तो ये आप भले ही 5 कर लोगे, लेकिन जो आप थर्ड लाइन ड्रॉ करोगे वो 6 होगी या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। 6 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अगेन दिस इज अ रॉन्ग वे। इस तरह से ये ट्राइंगल हम ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? तो हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 4 सेंटीमीटर, 5, किसी भी एक मेजरमेंट का आप कर लो, जो मेजरमेंट आपको दिया गया है। तो लेट्स से 4 सेंटीमीटर की ये हमने ड्रॉ की है लाइन। इसके वर्टेक्स को नाम दे देते हैं, दिस इज A, दिस इज B। अब हमें बाकी साइड्स ड्रॉ करने हैं 5 और 6 के। तो हमें स्केल चाहिए और चाहिए कंपास। तो लेट्स पुट इट ऑन A, और अब हमें डिस्टेंस चाहिए कि ये 5 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। तो हम इसमें 5 मेजर कर लेंगे कंपास से। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम A पॉइंट पर ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे
5 सेंटीमीटर की रेडियस का हम ये सर्कल या इस तरह से कर्व ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ, ताकि हमें हमारा कॉमन पॉइंट मिल जाए। तो ये हो गया। अब हमें चाहिए कि 6 सेंटीमीटर का हमें चाहिए, तो अब हमें फिर से स्केल चाहिएगा ताकि हम मेजर कर सकें। अब 6 सेंटीमीटर, तो कंपास में हम 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो ये हम कंपास पर अब थर्ड साइड के लिए 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब ये 6 सेंटीमीटर हो गया है। नाउ अब बी पॉइंट से हम ये कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो ये यहाँ पर कट हो गया, हमें कट मिल गया है। तो अब देखो ये जो हमें थर्ड पॉइंट मिला है ये है सी। सर्कल ड्रॉ किया है ए पर, वो 5 सेंटीमीटर का है, तो ये वाली लाइन 5 सेंटीमीटर होगी। और बी पर जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था वो 6 सेंटीमीटर का था, तो ये लाइन 6 सेंटीमीटर की होगी। कंपास आप यूज कर सकते हो इस तरह के फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरह से हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसके साइड्स सेम नहीं है या साइड्स सेम है, आप कैसे भी इनको ड्रॉ कर सकते हो। यही यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपको ट्राइंगल को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एक बार में सही ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, ए पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे, बी पॉइंट पर 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करोगे, और जहाँ ये पॉइंट कट करते हैं तो ये देखो अब पूरा सर्कल ड्रॉ किया है, तो एक बार ये नीचे कट कर रहे हैं और एक बार ये यहाँ कट कर रहे हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में ट्राइंगल बना दोगे, दैट डजंट मैटर, आपका ट्राइंगल करेक्ट है। बट मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम ऊपर की तरफ हाथ घुमाते हैं, तो इसीलिए हम ऊपर की तरफ को कर्व ड्रॉ करते हैं और जो पॉइंट मिल गया वहां से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नाउ यू हैव दिस एक्सरसाइज। इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं ट्राइंगल्स और मेजरमेंट्स हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स जिसका साइड है 4 4 6। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब हमें चाहिए कंपास। अब देखो जो दूसरी लाइन है वो भी 4 सेंटीमीटर है, तो कंपास को हम ए पॉइंट पर रखेंगे और हम इसमें 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया है। और अब हम ये सर्कल यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है। इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें 6 वाला करना है, तो अब हम इसी में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। यहाँ पर 6 हो गया है। और अब ए पर हम सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब हमें बी पर सर्कल ड्रॉ करना है। तो बी पर हम इस तरह से कर्व ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास कंपास से लाइन मिल जाती, कंपास से हमें एक पॉइंट मिल गया है, थर्ड पॉइंट, जो कि सी है। अब ए से सी तक की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन हो गई है 4 सेंटीमीटर की, और ए बी ये भी 4 सेंटीमीटर की लाइन थी। और अब हम ये B और C इनको मैच करेंगे, तो ये लाइन हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से आपका ABC ये ट्राइंगल ड्रॉ हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बाकी के ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है 3 4 5। अब अगेन इसमें बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे कि एक लाइन ये AB 3 सेंटीमीटर, अब इस पर सर्कल ड्रॉ कर देंगे ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो A पॉइंट से हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे और B पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर ये पॉइंट कट करेंगे वो हमारा पॉइंट C हो जाएगा। तो इसी तरह से ये आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज 1 5 5। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा ट्रिकी लगे, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मेजरमेंट है 1 5 एंड 5। तो क्या ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो लेट्स से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। हम बेस ये हम कोई भी लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम 1 भी कर सकते हैं और 5 कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स से इस बार हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। नाउ कंपास हमें चाहिए, तो कंपास लेते हैं और कंपास पे ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की। तो कंपास यहाँ रखेंगे, मेजर कर लेंगे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर का सर्कल। ये हो गया। अब थर्ड वन है 5 सेंटीमीटर। तो अब कंपास में हमें 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस चाहिए। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और अब हम दूसरे पॉइंट पर दूसरी साइड में इसको रख करके 5 सेंटीमीटर का कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये यहाँ पर इसको कट करता है। तो अब हमें पॉइंट C मिल गया है। तो ये था पॉइंट A, ये है पॉइंट B और C हमें मिल गया है। नाउ A एंड C इनके बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर,
और B एंड C इनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज 5, दिस इज 1 एंड दिस इज 5। ये ट्राइंगल हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो दिस इज हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट इट। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी के ट्राइंगल्स को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जो लास्ट पार्ट है वो है 3.5, इसमें डेसिमल है। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट दिस वन। तो यहाँ पर आप देखते हो कि सारे साइड्स इक्वल हैं। अब सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। 0 से देखो यहाँ तक हो गया 3। अब 3 और 4 के बीच में आप एक ये लॉन्ग बार देख रहे हो, दिस इज 3.5। तो हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे इसे। सो दिस इज 3.5। अब हम कंपास में यही डिस्टेंस लेते हैं, एक बार हम इधर इस पॉइंट पर कर्व बना देंगे और सेम डिस्टेंस से हम ये कर्व बना देंगे ए पॉइंट पर। तो ये हमें पॉइंट मिल जाता है। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो डेसिमल पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको स्केल ढंग से रीड करना है। नाउ यू कैन मैच ए एंड सी एंड बी एंड सी। अब ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल रेडी हो गया है जिसकी हर एक साइड 3.5 सेंटीमीटर की है। अब हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल देख लिया। अब हमने ऐसे ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लिए जिनके सारे साइड्स अलग अलग हैं। अब ट्राइंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। एंड द थर्ड ट्राइंगल इज स्केलियन ट्राइंगल जिसमें सारे साइड्स अलग अलग होते हैं। तो अगर हमारे पास मेजरमेंट है 3, 2 एंड 3, सपोज ये हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, 3, 2 एंड 3 ये मेजरमेंट्स दिए गए हैं। तो अब आप देख रहे हो कि 2 साइड्स इक्वल हैं, 3, 3 ईच। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया और ड्रॉ करने का तरीका वही है जो हमने इक्विलैटरल में किया। हम कंपास यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द फिगर इट आउट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द पॉइंट ऑन द सर्कल एट द सेंटर टू फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमें यूज करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए। एक सर्कल हमें दिया गया है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आप देखो कि सर्कल जब हमें दिया हुआ होता है तो ये एक रेडियस हो गई है और ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर इसके सरकमफ्रेंस पर सेम ही होगी। तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसके 2 साइड्स इक्वल हों। और वो हम किस तरह से करेंगे? तो लेट्स डू इट हियर। तो एक लाइन हम इसमें ये ड्रॉ कर लेते हैं इसके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। तो ये रेडियस हो गया। और अब यही लाइन हम सेम यहाँ से इसके सरकमफ्रेंस पर कहीं भी ड्रॉ कर लो, चाहे आप इधर कर लो, चाहे इधर कर लो, आप कहीं भी कर लो। सपोज हम यहाँ कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? ये वाला साइड्स और ये वाला साइड, ये दोनों साइड इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियस है। और अब जो आप थर्ड लाइन ड्रॉ करोगे वो ये इस तरह से हो जाएगी। तो अब इस केस में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब थर्ड लाइन का मेजरमेंट हमें नहीं पता है कि वो क्या आएगा, लेकिन जो ये हमने रेडियस वाले लाइन ड्रॉ किए हैं ये डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो इस तरह से आप ये ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2। यूज द पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स एंड और देयर सेंटर्स। तो सर्कल्स में ये सेंटर पर पॉइंट दिए गए हैं। एक ये ए पॉइंट दिया गया है जो इस सर्कल का है, बी पॉइंट दिया गया है। टू फॉर्म आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दैट मीन्स वो ट्राइंगल जिसके 2 साइड इक्वल हैं वो बनाना है और इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है। द सर्कल्स आर ऑफ द सेम साइज, सर्कल सेम साइज के हैं। तो हमें जो शेप दी गई है, देखो ये इस तरह से एक सर्कल दिया गया है और जो दूसरा सर्कल दिया गया है दैट इज गिवन फ्रॉम दिस, इस तरह से ये दूसरा सर्कल हमें दिया गया है। इनके पॉइंट्स हैं ए, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। तो आप देखोगे कि सर्कल सेम साइज के हैं तो ये जो लाइन है ए से बी को कनेक्ट करती है, ये रेडियस है। ये इस वाले सर्कल का भी रेडियस है और ये दूसरे सर्कल का भी रेडियस है। तो एक ये लाइन हमारे पास हो गई है। अब हमें इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आप कंपास लो और कंपास से ये रेडियस थोड़ी सी कम कर दो। लेट्स से वी डू दिस वन। हमने हल्का सा हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। ये हमारा नया मेजरमेंट हो गया है। और अब हम एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं बी पर रख करके एंड सेम हम रखते हैं ए पर और फिर इससे भी हम ये सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो अब हमें एक थर्ड पॉइंट मिल गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें सी पॉइंट मिल गया है। तो अब जो आप लाइन ड्रॉ करोगे ए से सी
एंड बी से सी, इनके बीच में जो आप लाइन ड्रॉ करोगे ये अब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को फॉर्म करेगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमें एक नया कर्व लेना पड़ेगा, चाहे इससे छोटा कर्व का आप ले लो रेडियस, चाहे उससे बड़ा कर्व ले लो, कोई भी ले लो। तो उसमें अगर आप ए पर भी रखते हो, बी पर भी रखते हो, आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ये ब्लैक कलर में हम आइसोसेलेस ट्राइंगल शो कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो लाइन ड्रॉ करोगे, लेट्स से दिस इज ई पॉइंट। अब आप ए ई ये लाइन ड्रॉ कर दो और इसी तरह से बी ई ये लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये जो ट्राइंगल होगा ये इक्विलैटरल होगा। तो ट्राइंगल ए बी ई ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए सी बी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है, या ए बी सी आप किसी भी तरह से नेमिंग कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में नेमिंग कर सकते हो। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरह से इस सर्कल में आप आइसोसेलेस और इक्विलैटरल दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हो, यहाँ पर इसमें 3 सर्कल्स दिए गए हैं और सबके रेडियस सेम है। ए बी सी ये पॉइंट दिए गए हैं और इसमें हमें इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल तो आपको मिल गया है क्योंकि इनकी रेडियस सेम है। तो हम इस तरह से ए बी सी, जब हम ये पॉइंट्स को वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पर हो जाएगा। हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो अब देखो आप ए और सी ये एक रेडियस है और इसी तरह से ये जो पॉइंट है ये भी रेडियस का हो गया है। लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। और अब अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो ए और डी को ज्वाइन करते हुए और सी और डी को ज्वाइन करते हुए, तो अब जो आपके पास ट्राइंगल आएगा रेड कलर में जिसमें लाइंस हैं, दैट इज ट्राइंगल ए सी डी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा क्योंकि इसमें ये वाला साइड्स ए डी एंड ए सी ये इक्वल साइड हो जाएंगे। और आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये आप दोनों टाइप के ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो।